वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एमपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर आ चुका है। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताया नहीं, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का पेपर आ चुका है आपका 75/75। इस पेपर को रट लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। पूरा का पूरा वीडियो देखना है आपको। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर पूरा का पूरा आ चुका है, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन में बता देता हूँ, जल्दी से देख लो इसको। पूरा का पूरा शेयर कर दो सबके पास। चलिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो क्वेश्चन है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के कलाकार थे। फ्रेडरिक सारियू वाज एन आर्टिस्ट फ्रांस, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध था वो आपका 1914, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन 1914 में आपका हुआ था। चलिए मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप इन मुंबई। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1854 में ये स्थापित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर योजना लॉन्च्ड कब हुई थी? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1973 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। एन इंडस्ट्री विच यूज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। तो क्या कहते हैं उसे? सीमेंट कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी वास काशीराम, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला जो रिक्त स्थान है वो पूछा गया है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने रिक्त स्थान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ए फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सारियो प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ डैश पेंटिंग्स। तो देखिए कितने, चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, 4 पेंटिंग्स की, ठीक है। 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष रिक्त स्थान में हुई। इन श्रीलंका द सिविल वॉर एंडेड इन ईयर। तो देखिए कब हुई थी? 2009 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2009 में हुई थी, 2009, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेपाल की राजधानी डैश है। द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू, ठीक है। काठमांडू, ठीक है। काठमांडू, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति रिक्त स्थान के प्रति उत्तरदायी है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लाइबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? जनता के लिए है, ठीक है। जनता यानी कि लोगों के लिए, पीपल के लिए, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सांप्रदायिकता रिक्त स्थान के भाग में एक मुख्य बाधा है। तो देखिए सांप्रदायिकता जो है ये लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के रास्ते में एक बाधा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र यानी कि कम्युनिज्म इज द मेजर ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता राज्य वाला कौन सा है? केरल है आपका। केरल मोस्ट लिटरेट स्टेट केरल है, और सबसे कम लिटरेट है गोवा। चलिए भारत में रिक्त स्थान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक काम कर रहे हैं। ए डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो देखिए बड़े अनुपात में यानी कि बिग रेशियो में, ठीक है। बिग प्रपोर्शन में आपके काम कर रहे हैं, बड़े अनुपात में, ठीक है। तो बिग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ी देख लेते हैं जल्दी से। पहला जो है वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। हिंद स्वराज पुस्तक की किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। गुलामगिरी में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ज्योतिबा फुले, ठीक है। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, तो ये गवर्नर जनरल बेंटिक ने इसके समय हुई थी। भारत में वैश्वीकरण कब हुआ था? 1991 में। ISI एक मार्क होता है, ये औद्योगिक वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी।
इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। वंदे मातरम क्या आ जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंद स्वराज जो बुक थी वो महात्मा गांधी ने लिखी थी। गुलामगिरी में आ जाएगा ज्योतिबा फुले। रिवीजन ऑफ प्रेस लॉ ये कब हुआ था, तो इसमें आपका आ जाएगा गवर्नर जनरल बेंटिक। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया 1991 में हुआ था। और ISI क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई थी? इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक प्लेस एट द फर्स्ट? तो देखिए इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट सुंदरबन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे स्थित है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? हु सेड द डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, एक तो चावल हम खाते हैं यानी कि राइस। ठीक है, एक गेहूं हम खाते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं गेहूं यानी कि व्हीट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले में कौन सी सूची शामिल होते हैं? तो ये होती है आपकी संघ सूची। ठीक है, संघ सूची इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इन विच लिस्ट डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन अफेयर इंक्लूडेड? ठीक है, संघ सूची। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो देखिए सामाजिक, व्हाट इज द मेजर बेस ऑफ सोशल डिफरेंसेस? तो ये आप जन्म लिख सकते हैं, धर्म लिख सकते हैं, जाति लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, सारे के सारे आप लिख सकते हैं। जन्म यानी कि बर्थ, धर्म यानी रिलीजन, जाति यानी कास्ट। ठीक है, लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? हु इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो ये जारी करता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके 1 वर्ड हो जाएंगे। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर बायोटिक एंड अबायोटिक, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, चलिए, भूमि एक असीमित संसाधन है? नहीं, भूमि एक सीमित संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है यानी कि एंथ्रेसाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, सत्य बात है ये, करेक्ट बात है ये। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम कोयला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। सी पोर्ट्स क्या होते हैं? लिंक विथ लैंड एंड वाटर, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, सत्य हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, यह सही बात है। देखिए ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय जो संघ है यानी कि यूरोपीय यूनियन है, उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या आ जाएगा? सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रू। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है? नहीं, गलत बात है। ठीक है, असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए जल्दी से। औद्योगिक उत्पादन से क्या से है? जमशेदी जीजी भोमे कौन थे? ठीक है, गाथा गीत से क्या से? व्हाट इज मेंट बाय गाथा गीत। प्लाटेन से क्या से? व्हाट इज मेंट बाय प्लाटेन। ठीक है, मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य है? बांगर क्या है? ठीक है, व्हाट इज बांगर। अभ्यारण्य क्या है? व्हाट इज सेंचुरी। केंद्रीय वन आयोग क्या है? व्हाट इज सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। मोस्ट IMP डेफिनेशन से 2 नंबर में पूछी जा रही है। नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या से है? व्हाट इज मीन्ट बाय कैश एंड कॉमर्शियल ग्रुप। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन ये सुनहरा तारे का दिखता है, इसलिए इसका होता है। समरूप समाज से क्या से है? व्हाट इज मीन्ट बाय होमोजेनियस सोसाइटी। और अश्वेत जो शक्ति है आंदोलन से क्या से, इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? ऑन विच फैक्टर डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड। मुद्रा क्या है? व्हाट इज मनी। विकास के लिए ऋण की भूमिका, व्हाट इज द रोल ऑफ लोन इन डेवलपमेंट। वैश्वीकरण क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। ठीक है, कालाबाजारी क्या है? व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग। सूचना का अधिकार क्या है? व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस पे स्टेपलर्स, फुलर तथा
कार्डिंग से क्या है, ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोडेड है। 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति पर विश्लेषण कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों है, ऊर्जा के परंपरागत साधनों के बारे में लिखिए, ठीक है। आधारभूत उद्देश्य क्या से है, लिखिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 3 उपाय कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राजनीति दल से क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति दल की कोई 3 विशेषता लिखिए, ठीक है। 3 आपको विशेषताएं लिखनी है। दिए गए भारत के मानचित्र में अग्रक तथा मैग्नीज क्षेत्रों को दर्शाइए। ये भारत का मैप होता है, मैप को ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जल्दी से जाके देख लीजिए। अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक है। ये राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पे एमपी है, ठीक है। इसके यहाँ पे यूपी है, मैंने ऑलरेडी आपको सारा बता दिया है। हजारीबाग झारखंड, बालाघाट एमपी, सुंदरगढ़ पश्चिम बंगाल, ठीक है। सारा का सारा मैंने आपको बता रखा है, आप जाके कर सकते हैं। भारत के मानचित्र में ऊर्जा परंपरागत स्रोतों को बताइए, सारे के सारे बता रखे हैं। सोनीपत हरियाणा, विजयपुर एमपी, ऑलरेडी सारे के सारे वीडियोस में मैंने बता दिया है, मैप का ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, ठीक है। उसको आप कंप्लीट जाके देख लीजिए। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिख सकते हैं आप। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कर सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों के नाम, आईएमपी क्वेश्चन है। लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए 4 उपयोग, ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता ये वाले कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। इस पेपर को आप करके जाइए और फोड़ के आइए, ठीक है। 75/75 सारे जितने भी आपने पढ़े हैं उनको अच्छे से करके जाइए, और 75/75 के आप बिल्कुल हकदार हैं, ठीक है। मैंने जितने बताए हैं आपको सफिशिएंट है, 75/75 की गारंटी है, और आप फोड़ के आओगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।